चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग संविधान में अनुच्छेद 31 पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, हम लोग मूल अधिकार जो देखे हैं, तो मूल अधिकार देखें अनुच्छेद 14 से लेके 12 से लेके 35 तक था ना। 14 से 18 तक समता का अधिकार था, समता या समानता का। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार था। 25 से 28 क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 29-30 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार था। तो ये अधिकार अगर हमको मिले, अगर कोई अधिकार न दे तो क्या करेंगे? बात समझ में आ रही? जैसे मान लीजिए सिखों को हमने बताया था कि कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, बताए थे ना, सिख कृपाण रख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आप लोगों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या क्या है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, शिक्षा देनी है ना। कोई किसी से जबरदस्ती काम करा रहा है, ये सब मूल अधिकार है ना। तो अगर कोई हमसे जबरदस्ती, जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, आप ही लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, यानी आप लोगों को शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो आप लोग क्या करेंगे? अपने मूल अधिकार, शिक्षा मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा क्या है? मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार अगर आपको नहीं दिया जा रहा है या किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? उसकी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा हमारे पास आया, तो हम उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, वो नहीं सीख पा रहा है, तो हम उसका क्या करते हैं? उपचार करते हैं। उपचार माने उसको पढ़ना सिखाते हैं। डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास कोई जाता है, तो डॉक्टर के पास कौन जाते हैं? मरीज जाते हैं, जिनको दिक्कत रहती है मरीज जाते हैं। तो उन मरीजों का क्या करते हैं डॉक्टर? उपचार करते हैं, करते हैं। ऐसी नाई है, नाई माने बाल काटने वाला, बाल काटने वाले के पास जाते हैं, तो वो क्या करता है? वो भी उपचार करता है। उपचार करता है मतलब बाल काटता है, करता है ना। अगर हम लोग ये करें कि अगर नाई के पास चले जाएं, किसके पास? नाई के पास। नाई के पास चले जाएं और उसको कह दें कि तुम पढ़ाओ, तुम क्या करो? पढ़ाओ, तो वो पढ़ाएगा। डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर से कह दें कि तुम बाल बनाओ, बाल काटो, बना देगा? तो सबका अपना अपना अलग अलग उपचार है। जिसकी जो समस्या है उसके पास वो जाता है। जैसे हमको बाल कटाना होता है तो किसके पास जाते हैं? नाई के पास। उपचार कराने या इलाज करने, बालों का इलाज कराना मतलब बाल कटाना। बाल बड़ा बड़ा हो जाता है तो बीमार हो जाता है ना, तो उसका इलाज कराने जाते हैं, तो कटाते हैं। तो बाल कटाने किसके पास जाएंगे? नाई के पास। बाल का उपचार करने किसके पास जाएंगे? नाई के पास। अगर हमको मरीज हैं, हमको कोई दिक्कत परेशानी हो गया, बीमार पड़ गए, तब इलाज कराने कहाँ जाएंगे? उपचार करने कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। अगर हमको पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, तो इलाज कराने कहाँ जाएंगे? टीचर के पास, है ना। तो इसी तरह से सबका अपना अपना विभाग है, वो अपना इलाज करता है। तो अगर कोई हमारा मूल अधिकार छीन ले रहा है, मूल अधिकार क्या कर रहा है? छीन ले रहा है, नहीं दे रहा। मूल अधिकार कई ठो हैं, शिक्षा है, धर्म से संबंधित है, शोषण के विरुद्ध, कोई किसी को बंधक बना लिया, मजदूरी करा रहा है, स्वतंत्रता का है, बोलने की स्वतंत्रता है, इसमें नहीं है? स्वतंत्रता के अधिकार में बोलना, सभा करना है ना, घूमने की, ये सब है ना। तो अगर कोई हमारा मूल अधिकार नहीं दे रहा है, अगर मूल अधिकार नहीं दे रहा है या मूल अधिकारों में कोई दिक्कत है, तो उसका उपचार कौन करता है? अनुच्छेद 32। कौन करता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि अगर कोई मूल अधिकार नहीं दे रहा है, तो सीधे डायरेक्ट हमारे पास चले आओ। सीधे डायरेक्ट कहाँ चले आओ? हमारे पास चले आओ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या है, गाड़ी खरीद लिए,
मान लीजिए प्रीतम गाड़ी खरीद लिए, कौन सी गाड़ी खरीदे, बताइए कौन सी गाड़ी खरीदे, प्रीतम कौन सी गाड़ी खरीदे, कौन गाड़ी खरीदना है, हाँ बुलेरो, बहुत सही। मान लीजिए प्रीतम बुलेरो खरीद लिए, ठीक। आप बुलेरो खरीद लिए, ठीक, बुलेरो तो खरीद लिए, लेकिन बुलेरो मान लीजिए बिगड़ गई, ठीक है, बुलेरो बिगड़ गई, बुलेरो खरीद लिए, बुलेरो बिगड़ गई तो किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, नाई के पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, गाड़ी मैकेनिक के पास जाएंगे तो बना देगा, बना देगा बुलेरो, कहेंगे कि भैया हमारा बुलेरो बना दो, तो बना देगा, तो पैसा लेगा ना। लेकिन जब बुलेरो खरीदा जाता है तो इसकी एक जिम्मेदारी लेता है, कौन, जिस कंपनी की बुलेरो रहती है, ठीक है, बुलेरो जिस कंपनी की गाड़ी रहती है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी का नाम हम बता दिए, जैसे एक कंपनी है मारुति सुजुकी, कौन सी है, मारुति सुजुकी, ये क्या है, एक कंपनी है, ठीक। एक कंपनी की गाड़ी हम लोग खरीद लिए, तो जब गाड़ी बिगड़ेगी तो उसकी बिगड़ने की या बनाने की पूरी गारंटी कौन लेता है, कंपनी, कंपनी, बात समझ में आ रही है। कोई भी गाड़ी में खराबी होती है तो उसकी गारंटी कौन लेता है, कंपनी लेता है, जिस कंपनी की गाड़ी हम लोग खरीदते हैं। समझ में आ रही है बात। जैसे ट्रैक्टर खरीद लिए, ट्रैक्टर आप लोगों को घर है ना, जो ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो जैसे मान लीजिए महिंद्रा की ट्रैक्टर खरीद लिए कोई, ठीक है, तो महिंद्रा की ट्रैक्टर खरीद लिए, तो जब जाते हैं तो ट्रैक्टर वाला कहता है भैया कोनो दिक्कत परेशानी हुई तो आया हमारे कंपनी में, हम बना दे फ्री में, कहते हैं ना, तो उसकी गारंटी कौन लेता है, जो कंपनी की गाड़ी रहता है। तो इसी तरह से मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी जो लेता है वो कौन लेता है, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 बहुत काम का है, बहुत काम का मतलब बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। अगर कोई आपके अधिकार, मूल अधिकार नहीं दे रहा है, डायरेक्ट चले आएंगे सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट कहाँ चले आएंगे, सुप्रीम कोर्ट। ये कहता है कि अगर कोई आपको इन अधिकारों में से कोई भी अधिकार नहीं दे रहा है तो कहाँ चले आओ, सीधे डायरेक्ट हमारे पास चले आओ, कहीं कुछ नहीं भैया। जैसे आप लोगों को मान लीजिए हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं तो सीधे चले जाएंगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, कह देंगे कि हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा भैया कौन सा स्कूल है, तो स्कूल का नाम बताएंगे और वहाँ से वो भेजेगा कि पढ़ाई करिए, ठीक है। और नहीं सुनेंगे तो फिर सबको क्या करेगा, कार्रवाई कर देगा, ठीक है। तो अगर ये जो हमारे मूल अधिकार हैं अगर हमको नहीं दिए जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो मूल अधिकारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब ये जो हमारे मूल अधिकार हैं उसका क्या करता है, उपचार करता है। ये सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली है। ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को दिलाने वाला अधिकार है, मूल अधिकार की गारंटर है। ये क्या है, मूल अधिकारों का गारंटर है। गारंटर माने समझ रहे हैं ना, जैसे गारंटी लेता है। जैसे कोई कंपनी का कपड़ा खरीद लिए, कपड़ा आप लोग खरीदते हैं ना, तो किसी कंपनी का कपड़ा खरीदे, कपड़ा फट गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वो कंपनी लेगा, जिससे खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं। जैसे दुकान वाले से कोई सामान लेकर आते हैं तो क्या कहते हैं कि भैया अगर बिगड़ जाए तब, तो कहे दुकान वाला कहता है ना भैया हम है ना, बिगड़ जाए तो हम लगे लेके आए, कहते हैं ना। तो वही जो मूल अधिकारों में अगर कोई नहीं दे रहा है तो मूल अधिकारों का जो गारंटर है वो क्या है, अनुच्छेद 32। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है तो क्या कहेंगे, अनुच्छेद 32। अगर आपसे पूछा जाता है मूल अधिकारों का गारंटर कौन है, मूल अधिकारों को मूल अधिकार दिलाने की गारंटी कौन लेता है, अनुच्छेद 32। अगर कोई आपको मूल अधिकार नहीं दे रहा है, डायरेक्ट चले जाइए अनुच्छेद 32 के तहत चले जाइए, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, वो तुरंत दिला देगा, ठीक है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है,
अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों का गारंटर कौन है? अनुच्छेद 32। तो इसकी उपयोगिता कितना ज्यादा है, समझ में आया? इसकी उपयोगिता इतना ज्यादा है, ये इतना अधिकार देता है कि अगर कोई आपको मूल अधिकार नहीं दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है डायरेक्ट हमारे पास चले आओ, मैं तुमको दिलाऊंगा मूल अधिकार। ठीक है, तो पावरफुल हुआ कि नहीं, शक्तिशाली हुआ कि नहीं? तो इसी को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा। और इसी को हृदय भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? आत्मा कहा है, हृदय कहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो क्या कहेंगे? अनुच्छेद 32। अगर आपसे पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय किसे कहा है, क्या कहेंगे? अनुच्छेद 32। ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, तो कहेंगे आत्मा भी कहा है और हृदय भी। अगर पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो क्या कहेंगे? अनुच्छेद 32। अगर पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय किसे कहा गया है, तो क्या कहेंगे? अगर नाम न लिया जाए, जैसे यहाँ पर भीमराव अंबेडकर का नाम हमने लिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर बिना नाम के पूछे, बिना नाम के पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, बिना नाम नहीं ले रहे हैं, इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं ले रहे हैं, पूछ रहे हैं संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? प्रस्तावना। क्या कहेंगे? इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अगर हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ले लिए तो उसे क्या कहेंगे? अनुच्छेद 32। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर पूछा जाएगा तो हमारा उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 32। अगर बिना नाम के ही पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? प्रस्तावना। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं? देखिए, अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा है, तो कहेंगे प्रस्तावना को आत्मा कहा। प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है? प्रस्तावना को आत्मा कहा है। नाम लेकर कहा जाए, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। ठीक, भीमराव अंबेडकर का नाम लेंगे तब अनुच्छेद 32। ठीक है, चलिए, तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि भैया अगर कोई आपको मूल अधिकार नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट हमारे पास चले आओ ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, लेकिन दिक्कत क्या फंसेगा? दिक्कत समझ में आ रहा है क्या फंसेगा? दिक्कत क्या फंसेगा? दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, यहाँ पर नीचे है बेचारा केरल, यहाँ पर क्या है? केरल। केरल यही है ना नीचे। अगर सुप्रीम कोर्ट तो है यहाँ दिल्ली में, ठीक, अगर केरल में कोई व्यक्ति है, केरल में किसी व्यक्ति को मूल अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो वो केरल कहाँ है? यहाँ है ना, नीचे है। दिल्ली कहाँ है? ऊपर है। तो केरल से बेचारा दौड़ के जाएगा, ट्रेन से, गाड़ी से, मोटर से, हवाई जहाज से, कैसे हो जाएगा दिल्ली, तब ना वो कहेगा कि भैया सुप्रीम कोर्ट में हमको हमारा अधिकार दिलाओ, जाएगा तब ना। तो दिक्कत होगी कि नहीं? जो दिल्ली के आसपास का है, इधर उधर का है, दिल्ली के आसपास कौन है? यूपी बिहार वाले ये सब हैं, ये सब, इन सबको तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बहुत दूर का है उसको सुप्रीम कोर्ट जाना दिक्कत का काम नहीं है, दूरी ज़्यादा है ना, बहुत दूर है तो जाना दिक्कत है। तो इसीलिए सुविधा के लिए ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट न जाके हाई कोर्ट भी जा सकते हैं।
हाई कोर्ट मतलब हर राज्य में अपना एक हाई कोर्ट होता है ना, हर राज्य का एक क्या है, हाई कोर्ट। जितने राज्य हैं उतने हाई कोर्ट हैं। तो राज्य के लोगों को, जैसे यूपी के लोगों को अगर हमें जाना हुआ तो हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं ना? तो हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अब क्या है कि ये अनुच्छेद 32 के पहले में ये प्राविधान किया। 32 के 4 भाग हैं। अनुच्छेद 32 के कितने भाग हैं? 4। 32(1), 32(2), 32(3), 32(4), ठीक है। तो अनुच्छेद 32(1) में कहा गया है कि अगर हमें कोई हमारा मूल अधिकार नहीं दे रहा है तो हम सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी व्यक्ति से दूर है तो वो बेचारा कैसे पहुंचेगा वहां, तो इसको देखते हुए हमें संविधान में ही ये प्राविधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर दूर है तो अपने राज्य का जो हाई कोर्ट है उसमें भी जा सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। तो हमें सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जो नज़दीक पड़े। जो नज़दीक पड़ेगा, नज़दीक जिसके पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। नज़दीक जिसके पड़ेगा हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट चला जाएगा। तो 32 का 1 कहता है कि हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं या सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज है, अब देखिए कि जब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे तो अगर किसी काम को लेकर गए, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर हैं, कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर किसी का इलाज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये लेकर जाते हैं कि भैया फलाना हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है 32 के 2 में कहा गया है कि 5 रीट जारी करेगा। तो ये जो 5 प्रकार की रीट है वो हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के में जाएंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करेगा। अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो अनुच्छेद 236 के तहत। जैसे दो लोग हैं, मान लीजिए प्रीतम के नज़दीक, ये प्रीतम है, ये प्रीतम के नज़दीक अगर हाई कोर्ट है तो प्रीतम हाई कोर्ट में चले गए। अच्छा के नज़दीक कौन सा है? क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, चले गए। दोनों लोग किस लिए गए? पढ़ने के लिए। दोनों लोग पढ़ने के लिए गए कि हमारे विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। ये प्रीतम के नज़दीक हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट में चले गए, और ये अच्छा जो है सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक थे, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो दोनों हाई कोर्ट भी एक ही चीज़ कहेगा, पढ़ाने के लिए ही आदेश देगा। ये सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ाने के लिए आदेश देगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट देगा तो किसके तहत? संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट जो देगा वो किसके तहत? 226। काम एक है दोनों का, ठीक है। चलिए, तो ये रीट के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या रीट जारी करता है। तो अब अनुच्छेद 32 के 3 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 32 के 3 में कहा गया है कि संसद माने समझ रहे हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वही नियम कानून बनाती है ना, संसद ही नियम कानून बनाती है। तो संसद क्या करेगी? अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट दूर है, हाई कोर्ट भी दूर पड़ रहा है, तो संसद चाहे तो जिला न्यायालय, यहाँ जैसे हमारे चंदौली जिला में न्यायालय है कि नहीं, चंदौली जिला में भी कोर्ट है, तो वो चाहे तो किसी को भी अधिकार दे सकती है, ठीक है। जिला न्यायालय को भी अधिकार दे सकती है। जैसे हमारे जिले में जो न्यायालय है, जिले में जो कोर्ट है, उसको भी अधिकार दे सकती है कि तुम भी रीट जारी कर दो। बात समझ में आ रही है? वो कौन दे सकता है? संसद के अलावा और कोई नहीं दे सकता। संसद, सुप्रीम कोर्ट को तो है,
संसद हाई कोर्ट को दे सकती है और उसके नीचे जिला न्यायालय को भी दे सकती है। ठीक है, तो संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय को भी आदेश दे सकती है, किसका, रीट जारी करने का। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 32 के 4 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 32 के 4 में ये कहा गया है कि मूल अधिकार जो हमारे हैं उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। जो 12 से लेके 35 तक जो मूल अधिकार हैं उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कहीं हमारे संविधान में अगर कहीं अलग कुछ कहा गया है कि मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने को, तो लगा सकते हैं। अगर मूल अधिकार में पर प्रतिबंध लगाने का कहीं उल्लेख नहीं है, किसके बारे में, मूल ये 12 से लेके 35 को छोड़कर इसमें तो है, ये है। इसके अलावा अगर कहीं उल्लेख नहीं है तो हम मूल अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। लेकिन इसके अलावा उल्लेख है, कहाँ उल्लेख है, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब इसे अचानक हमारे देश पर विदेशी ने आक्रमण कर दिया, किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया, या हमारे यहाँ के लोग ही विद्रोह करने लगे। ठीक है, आपस में लोग विद्रोह करने लगे, सेना बंदूक लेकर लड़ाई करने लगे। ठीक है, तो ये जब आपातकाल की घोषणा जो है वो कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखें कि कोई दूसरा देश आक्रमण कर दिया तो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो उस समय हमारे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। कौन कौन मूल अधिकार पर प्रतिबंध लग जाता है, अनुच्छेद 19 का 1 जो अनुच्छेद 19 था, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। दूसरा देश ने आक्रमण कर दिया तो वहां पर हम घूमेंगे, तो ये सब क्या है, ये सब रोक लग जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये जो 32 का 4 है, अनुच्छेद 32 का चौथा भाग जो है वो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल से है कि जो हमारे मूल अधिकार है उसको हम रोक लगा सकते हैं। मूल अधिकार पर क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। कब, जबकि कोई देश पर कोई विपत्ति आ जाए। देश पर विपत्ति कैसे आएगी, आपातकाल। आपातकाल माने विपत्ति, आपातकाल माने क्या होता है, विपत्ति। आपात माने अचानक, काल माने विपत्ति। अचानक कोई विपत्ति आ जाए। अचानक विपत्ति का मतलब जैसे ये अपना देश है, इस पर कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे, जैसे भारत है ना, भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो सब लोगों का मेन उद्देश्य क्या रहेगा कि पाकिस्तान को रोका जाए। पाकिस्तान आक्रमण कर दे तो पाकिस्तान को क्या किया जाए, रोका जाए। या भारत में ही सभी लोग बंदूक लेकर विद्रोह करने लगे, बगावत करने लगे, सब एक दूसरे को मारने काटने लगे, तो उस समय क्या होगा, आपातकाल लग जाएगा। कौन लगाएंगे, राष्ट्रपति। कौन लगाएंगे, राष्ट्रपति। तो आपातकाल लग जाता है। आपातकाल समझ में आया क्या हुआ, आपातकाल माने क्या हुआ, विपत्ति। हमारे देश में जब विपत्ति आ गई, कोई बाहरी देश आक्रमण कर दिया तभी विपत्ति आ गई, तो उस समय हमारा मेन उद्देश्य क्या रहेगा, अपने देश को बचाना। तब अधिकारों की मांग नहीं न करेंगे, तो इसीलिए हमारे अधिकार क्या हैं, वो रोक दिए जाते हैं। हमारे अधिकार क्या हो, रोक दिए जाते हैं। अच्छा, 352 जो है उसी के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत ही राष्ट्रीय आपातकाल लाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है, अनुच्छेद 352। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 352। इसी अनुच्छेद 352 से संबंधित 2 अनुच्छेद और है। जब आपातकाल लगता है तो होता क्या है, अनुच्छेद 358 के तहत जो अनुच्छेद 19(1) में था, बोलने की स्वतंत्रता,
सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की, घूमने की, जमीन खरीदने की, बसने की, ये सब था ना। तो ये सारी स्वतंत्रताएं स्वतः नष्ट हो जाती है। नष्ट मतलब समाप्त हो जाती है, ठीक है, निरस्त हो जाती है ये सब। जैसे ही आपातकाल लगेगा हमारे देश में, ये अनुच्छेद 19 वाली स्वतंत्रता का होगी, समाप्त हो जाएगी। ये नहीं कि हमारे देश में आपातकाल लग गया, पाकिस्तान आक्रमण कर दिया और कहिए कि हम घूमेंगे, हम सभा करेंगे, करेंगे सभा तो पुलिस लगेगी मारने, तो ये अपने आप समाप्त हो जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, अधिसूचना जारी करते। अधिसूचना माने आदेश निकालते हैं, लिखते हैं नहीं, लिख करके राष्ट्रपति अपना साइन वाइन करके आदेश निकालते हैं कि भैया आपकी जो स्वतंत्रताएं हैं, मूल अधिकार हैं, वो क्या होंगे, रोक दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि देश में आपातकाल लग गया। तो जब देश में आपातकाल लग जाता है तो जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है। तो दो मूल अधिकार नहीं रोकेंगे, एक अनुच्छेद 20 वाला, कौन, दोष सिद्धि वाला, और एक अनुच्छेद 21 प्राण दैहिक वाला। दोष सिद्धि वाले माने जो अपराध हुआ है उसी समय की सजा दी जाएगी। जैसे 2022 में अपराध हुआ है तो उस समय जो कानून है वही सजा देंगे। 21 में ये नहीं कि आपातकाल लग गया तो हमें कोई मार दे। प्राण वाली जो स्वतंत्रता रहेगी, प्राण जीवित रहने की स्वतंत्रता, वो दोनों स्वतंत्रता, वो दोनों मूल अधिकार क्या है, नहीं छीने जा सकते हैं। तो आपातकाल लगता है तो दो अधिकार नहीं छीने जाएंगे, दो अनुच्छेद नहीं छीने जाएंगे। कौन कौन? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत? 352, अनुच्छेद 352। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसमें कौन कौन अनुच्छेद प्रभावित होते हैं? 358 और 359, ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं, मतलब सक्रिय हो जाते हैं। तो 358 में क्या है, अनुच्छेद 19(1) जो है स्वतः निरस्त हो जाता है अपने आप, मतलब बोलने की, घूमने की, ये सब सारी स्वतंत्रताएं क्या हो। जैसे हमारे घर पे कोई चोर डाकू आक्रमण किए, ठीक है, हमारे घर पे डाकू आक्रमण किए तो हम कहेंगे कि हम पढ़ेंगे, वहां तो यही ना सोचेंगे कैसे हो ये डाकू से बचा जाए, यही होता है ना, कि कहेंगे नहीं भैया हम पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं घूमने, ऐसा नहीं ना कोई करेगा। अगर हमारे घर पर किसी डाकू ने आक्रमण कर दिया है तो हम तो पहले यही काम करेंगे, हमारा सबसे मेन उद्देश्य क्या है, कैसे डाकू को भगाएं, यही ना करेंगे। तो वही हाल है, अपने देश पर जब कोई बाहरी देश आक्रमण कर देता है तो सारी जो मूल अधिकार है उनको सीमित करके हमारा मेन उद्देश्य होता है शत्रु से लड़ना, दुश्मन से लड़ना, ठीक है। तो उस समय 358 के तहत ये जो 19(1) वाली जो स्वतंत्रता रहती है, वो मूल अधिकार जो है वो निरस्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति 359 के तहत अधिसूचना जारी करते हैं। अधिसूचना जारी करते हैं तो दो मूल अधिकार नहीं छीने जाते। कौन कौन? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन से दो अनुच्छेद जो है नहीं छीने जाते, कौन से दो अनुच्छेद बने रहते हैं? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। देखिए, अनुच्छेद 32 को हम लोग क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 क्या है, तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार माने इलाज करना, ठीक है। जैसे डॉक्टर कैंची से जो उसके औजार रहते हैं उससे इलाज करता है, नाई बाल काटने के औजार से इलाज करता है, हम लोग पढ़ाते हैं, इस तरह से इलाज होता है ना। गाड़ी बनाने वाले के यहाँ जाएंगे तो अपना रिंच विंच लेकर इलाज करता है। तो उसी तरह से ये जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका इलाज करता है। कैसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहे हैं? अनुच्छेद 32 को। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान की आत्मा को
भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो क्या कहेंगे? अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय किसे कहा है? अनुच्छेद 32। हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? अनुच्छेद 32। गारंटर कौन है? अनुच्छेद 32। गारंटर माने समझ रहे हैं ना? गारंटी माने जैसे कोई गाड़ी हम खरीदे तो उसकी गारंटी कोई कंपनी लेगा तब ना, उसको दिक्कत होगा तो कहाँ हम जाएंगे? वो मूल अधिकार में कोई दिक्कत होती है तो हम कौन है? अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने आत्मा किसको कहा है? प्रस्तावना को। अनुच्छेद 32 में 4 क्लाज हैं, 4 भाग हैं। 32 के 1 में क्या है? हम अनुच्छेद 32 के तहत सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, यानी हम अगर हमारे मूल अधिकार कहीं हमको नहीं मिल रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट किसके तहत निर्णय देगा? अनुच्छेद 226 के। तो हाई कोर्ट क्या होता है? वो राज्य का होता है। और हाई कोर्ट को क्या होता है? राज्य का। तो उसको कई काम रहते हैं। एक तो जो हाई कोर्ट है वो रीट भी जारी करेगा प्लस अन्य काम भी करेगा। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो खाली रीट जारी करेगा। तो किसको ज्यादा काम हुआ? हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किसको ज्यादा काम हुआ? हाई कोर्ट को। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब हम अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का एक है, लेकिन क्षेत्र इसका व्यापक है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खाली क्या करेगा? रीट जारी करेगा। लेकिन हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट में रीट भी जारी करवा सकते हैं, और कोई दूसरा काम भी दिक्कत हुआ तब भी हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा हुआ कि नहीं? इसमें रीट भी है और अन्य काम भी है। तो हाई कोर्ट ज़्यादा विस्तृत हुआ कि नहीं? हाई कोर्ट ज़्यादा विस्तृत है। ठीक। और सुप्रीम जब अनुच्छेद 32 के 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है कितने रीट जारी कर सकता है? 5। कितने रीट जारी कर सकता है? 5। कौन कौन रीट होंगे उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। रीट क्या होते हैं? रीट मतलब क्या होता है? आदेश। रीट माने क्या होता है? आदेश। जैसे हम कहें कि आप पाठ 18 पढ़िए, हम क्या करें? आदेश दे रहे हैं ना। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि भैया हमको लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आदेश देगा। आदेश संबंधित अधिकारी को देगा। हमारे अधिकारी कौन है? बीएसए सर हैं, फिर उसके ऊपर अधिकारी हैं, फिर उसके ऊपर अधिकारी हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऊपर के अधिकारी को आदेश देते हैं, ऊपर का अधिकारी अपने से नीचे को देते हैं, अपने से नीचे वाले देते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। तो ये रीट माने क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है कि रीट क्या होता है तो क्या कहेंगे? रीट माने क्या होता है? रीट माने आदेश। रीट माने आदेश देना। हाँ। 32 के तीसरे में क्या है? संसद जो है सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट को भी रीट जारी करने का आदेश दे देती है। अगर हम कहें कि क्या रीट केवल सुप्रीम कोर्ट ही जारी करता है तो आप क्या कहेंगे? नहीं। संसद अगर सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट को या जिला कोर्ट का, जिला न्यायालय जो हो, उसको भी दे सकती है। अपने सुविधानुसार संसद किसी को भी रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो आपसे पूछा जाता है क्या रीट केवल सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है? तो कहेंगे नहीं, रीट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। उसके अलावा भी कोई जारी कर सकता है? हाँ, संसद जिसको कहेगी वो रीट जारी कर सकता है। संसद क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। तो मूल अधिकार कब रोक दिए जाते हैं, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं? जब हमारे देश में कोई विपत्ति होती है। विपत्ति माने आपातकाल। आपातकाल माने कोई विपत्ति, जैसे हमारे देश में कोई विपत्ति आ गई। विपत्ति कब आएगी?
कोई दूसरा देश आक्रमण कर दिया, हमारे देश में सभी लोग बंदूक लेकर जगह जगह आंदोलन करने लगे, सबको मारने काटने लगे, पूरे देश में व्यवस्था पुलिस के कंट्रोल में न रहे। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो पुलिस रोकती है, पुलिस से नहीं रोकता है तो और लोग रोकते हैं। अगर पूरा प्रशासन फेल हो जाता है, पुलिस आर्मी सब रोकने में नाकाम हो जाती है, बहुत लोग देश में बहुत सारे लोग आंदोलन करने लगे, तो क्या होगा, आपातकाल लगा देंगे कि भैया पुलिसो नहीं संभाल पावत है, पुलिस भी नहीं संभाल पावत है, मिलिट्री भी नहीं संभाल पावत, आर्मी भी नहीं संभाल पावत है, कोई नहीं संभाल पावत है, पूरा देश में एकदम आंदोलन होता हो, पूरा देश में मार काट होता, तब वहां पर क्या लग जाएगा, आपातकाल। तो आपातकाल किसके तहत लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत। जब आपातकाल लगता है तो उसमें 2 अनुच्छेद तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। कौन कौन, 358 और 359। 358 में क्या होता है, अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निरस्त हो जाता है। अनुच्छेद 19 में क्या था, वही 6 था ना, बोलना, सभा करना, संगठन बनाना, घूमना और संपत्ति जमीन खरीदना, रहना था ना, तो ये तुरंत निरस्त हो जाता है। जब देश में आपातकाल हो जाए, आपको कहीं आने जाने दिया नहीं जाएगा, ये नहीं कि सभा इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या होता है, एक अधिसूचना जारी कर, अधिसूचना माने एक पत्र लिख करके देंगे, उसमें लिखा रहेगा कि ये पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और आपके जो मूल अधिकार हैं उनको क्या है, रोक दिया गया है, ठीक है। हमेशा के लिए नहीं समाप्त किया गया, कुछ समय के लिए रोक दिया गया जब तक आपातकाल लगा है। तो उस समय 2 अनुच्छेद नहीं रोके जाते। कौन कौन, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। याद रहेगा, आपातकाल में भी 2 अनुच्छेद नहीं रोके जाते। कौन कौन, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। प्रश्न पूछा जाए, चलिए तो आप लोग तैयार हैं। चलिए मुझे ये बताइए कि अनुच्छेद 32 का क्या नाम है, संवैधानिक, बहुत अच्छे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा मुझे ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहे हैं, बहुत अच्छे। संविधान का हृदय किसे कहा है, अनुच्छेद 32, बहुत अच्छे, बैठिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर नाम न ले, हम भीमराव अंबेडकर का नाम न ले, अगर पूछें कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो क्या उत्तर देंगे, प्रस्तावना को, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब हमारे मौलिक अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट दूर है तब हम कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जब सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत जाते हैं, अनुच्छेद 32, बहुत अच्छे। और जब हाई कोर्ट जाएंगे तब किसके तहत जाएंगे, 226। अच्छा मुझे ये बताइए कि कौन सा ज्यादा विस्तृत है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है केवल रीट जारी करता है और हाई कोर्ट रीट जारी करने के साथ साथ कुछ अन्य काम भी करता है। चलिए बहुत अच्छी, बैठिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जब हम जाते हैं तो अनुच्छेद 32 के 2 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ जारी करता है, क्या जारी करता है, रीट जारी करता है। कितने प्रकार के रीट जारी करता है, 5 प्रकार के, बहुत अच्छे। अच्छा मान लीजिए मुझे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के 3 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अलावा कुछ अन्य न्यायालय भी रीट जारी कर सकते हैं, ये कौन कहा है, कौन, मतलब संसद को अधिकार है कि वो रीट जारी करने का अधिकार किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे, बैठिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब हमारे देश में कोई विपत्ति आ जाती है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, जब हमारे मूल अधिकारों को रोक दिया जाता है या प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, 352, बहुत अच्छे।
तो जब 352 अनुच्छेद लगता है उस समय 2 अनुच्छेद सक्रिय हो जाते हैं आपातकाल में। कौन कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 तो नहीं छीने जाते। तो कौन कौन? 358 और 359। तो 358 के तहत क्या होता है कि जो अनुच्छेद 19 रहता है वो निरस्त हो जाता है, ठीक। और 359 में क्या होता है? 359 में क्या होता है? राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? अधिसूचना जारी करता है। तो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है तो 2 ऐसे अनुच्छेद रहते हैं जो हमारे प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। वो कौन कौन अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। बहुत अच्छे, वेरी गुड।